एसएससी, एमटीएस और बहुत सारे एग्जाम में आए हुए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लेकर रखे हैं आपके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। बहुत कॉमन यूज्ड है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ये, जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। स्पोकन के नजरिए से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कीप लर्निंग इट ऑल विच आई एम गोइंग टू टेल यू। अंडर द वेदर का मतलब होता है एक्चुअली टू बी सिक, यानी कि बीमार होना भाई साहब, विच इज कॉल्ड टू बी सिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप कल क्यों नहीं आए थे, तो आप बोलते हैं सर मैं बीमार था, तो आप बोलते हैं आई वाज सफरिंग, या बोलते हो कि आई वाज इल या आई वाज सिक। आप ये भी बोल सकते हो आई वाज अंडर द वेदर, यानी मैं अंडर द वेदर था भाई, मैं बीमार था, मैं सिक था। लेट्स टॉक बताओ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है भाई कभी कभार होता है, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में रेयरली। क्या बोल सकते हैं? रेयरली, यानी बहुत ही कम ही बोल सकते हो। वंस इन अ ब्लू मून होता है कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, ओ माई गॉड बडी आई हैव it has been a long time to see you, it is just like once in a blue moon। मतलब कि once in a blue moon की तरह आप दिखते हो भाई साहब, मतलब ईद का चाँद हो गया यार अब तो ईद का चाँद होना, ऐसा कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट होता है टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट एनीथिंग, टू स्टार्ट एनीथिंग इस तरीके से होता है। जैसे हिंदी में इसको चुप्पी तोड़ना भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू कपल्स आर देयर टुगेदर, दे हैव द फर्स्ट मीटिंग, दो फर्स्ट मीटिंग उनकी हो रही है। गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स आर देयर, दे आर गोइंग टू मीट टुगेदर, सीटिंग मतलब बैठ के एकदम चाय वाय पीने वाले हैं। तो कोई शुरू ही नहीं कर रहा भाई, बातें क्या करें। तो सडनली क्या हुआ, लड़के ने बोल दिया एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहता थी, बहुत पसंद करता, समथिंग लाइक दिस एंड ऑल। तो चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट जस्ट लाइक दिस, इसको बोलते हैं टू ब्रेक द आइस जस्ट लाइक दिस। लेट्स टॉक द नेक्स्ट। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन का मतलब होता है किसी राज को खोलना एग्जैक्टली। इसका मतलब होता है टू कम टू लाइट। क्या बोलते हैं? कम टू लाइट। ये भी याद कर लीजिए, कम टू लाइट का मतलब होता है कोई चीज़ राज खोल जाना या खुल जाना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन एग्जैक्टली। स्पिल द बीन्स, बीन्स के दाने होते हैं ना। स्पिल का मतलब होता है छिड़क, मतलब स्कैटिंग करना, समझ लाइक दिस, मतलब कोई चीज़ अगर रखा है ऐसे में खोल दिया तो पता चलेगा ना क्या गिरा है। इसी का मतलब होता है स्पिल द बीन, मतलब कम टू लाइट, मतलब राज खोलना। लेट्स टॉक देना। बोन ऑफ कंटेंशंस का मतलब होता है कि झगड़े की जड़। क्या बोलते हैं? झगड़े की जड़। एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आया हुआ है, झगड़े की जड़ एक्चुअली द बोन ऑफ कंटेंशंस इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट में कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अ वाइट एलिफेंट, क्या बोल सकते हो? अ वाइट एलिफेंट का मतलब ये होता है वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कॉस्ट का मतलब होता है कि कीमत लगाना, एन आर्म मतलब एक हाथ एक पैर। भाई अगर एक हाथ एक पैर भी बेच दूँ ना, फिर भी मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा, इस चीज़ को, इतना ज़्यादा महंगा है। इसका मतलब होता है वेरी कॉस्टली, सो प्राइसी, या फिर सो एक्सपेंसिव, या फिर अ वाइट एलिफेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सो प्राइसी या फिर एक्सपेंसिव, इसको हम बोल देंगे सो एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही महंगा। नेक्स्ट होता है पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है इजी टास्क। क्या होता है? इजी टास्क, बहुत ही आसान काम अगर है ना, उसको हम बोलते हैं इजी टास्क एग्जैक्टली, विच इज कॉल्ड पीस ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फॉर एग्जाम्पल 50 किलो कोई चीज़ रखा हुआ है, मैंने कहा भाई इसको उठा लोगे आप? सर ये मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, एकदम चुटकियों का काम है, कसम से एकदम बहुत आसान काम मेरे लिए। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इस तरीके से बोल देंगे इजी टास्क। लेट्स टॉक देम। इट लाइक्स अ हॉर्स का मतलब होता है टू बी एवरेसियस, टू बी ग्लूटेन, राइट। टू बी ग्लूटेन का मतलब होता है टू बी एवरेसियस, विच हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भुक्खड़ होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाना, तेजी, बहुत ज़्यादा खाना, उसको बोलते हैं भुक्खड़, समझ लीजिए ना। इसका मतलब टू ईट लाइक हॉर्स, जैसे घोड़े को कुछ डाल दो वो खाता ही रहता है, कुछ नहीं इधर उधर देखते, बस खाते रहता है। ऐसे किसी को खाना दे दो वो खाता ही रहता है। ऐसे लोगों को टू ईट लाइक हॉर्स। आपका कौन सा दोस्त है जो ईट लाइक हॉर्स? लेट्स टॉक द नेक्स्ट प्लीज। बीट अराउंड द बुश। बुश का मतलब झाड़ी होती है, बीट मतलब पीटना होता है, अराउंड मतलब के चारों तरफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब बॉल जाती थी हमारी गेंद खेलते खेलते किसी झाड़ी के बगल में, तो हम कहीं भी से पीटते, भाई कहाँ गई इधर उधर, कहाँ एक्चुअली में कोई वो नहीं, खोजते खोजते उधर भी खोजने लगते, बहुत दूर दूर तक। इसका मतलब होता है एक्चुअली इधर उधर की बातें करना, इस तरीके से, मतलब मेन पॉइंट पे नहीं बातें करना। इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बातें करना। जस्ट टॉक द बुलशिट एंड डोंट टॉक ऑन द पॉइंट एग्जैक्टली। टॉक सम डिफरेंट मैटर, नॉट द सेम थिंग। किसी डिफरेंट चीज़ को बातें करना बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, ऐसे। ये होता है इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ऑन हाई टाइम। क्या बोलते हैं? एट हाई टाइम, यानी कि बिल्कुल सही समय पर, उसको हम बोलते हैं in the nick of time. For example that many thief just captured me, मेरे को पकड़ लिया बहुत सारे चोरों ने, और they were about to kill me, मुझे मारने वाले थे। and in the nick of time the police arrived or came for saving me, और अचानक से मतलब सही समय पर पुलिस आ गई भाई साहब, नहीं तो आपके सामने वीडियो नहीं बना पाता। इसको बोलते हैं इन निक ऑफ टाइम का मतलब होता है सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर। होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, एग्जैक्टली होता है एक्जैक्टली। लीव मतलब छोड़ना, नो मतलब नहीं, स्टोन मतलब पत्थर, अनटर्न मतलब होता है पलटा हुआ।
ऐसे करके, है ना, इस तरीके से, मतलब पलटा हुआ नहीं है, उसको सीधा कर देना ऐसे, मतलब कि कोई भी कसर नहीं छोड़ना, इसको हम बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। एग्जैक्टली आई साहब, आपने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राइट, यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। वाह, किस लिए? फॉर चीटिंग मी, इस तरीके से, इन चीटिंग। देखो ऐसा, पे थ्रू द नोज का मतलब पे थ्रू द नोज। अब बताओ, मान लीजिए कि भाई जे पूरी एकदम कहीं खाने होने और जबरदस्त तरीके से किसी ने चूना लगा दिया, बोला सबको पार्टी दे दिया आपने, जेब आपकी खाली रही, अब इधर से क्या किडनी उडनी बेच के आपको सब जमा करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, पे थ्रू द नोज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे उड़ाना एकदम जबरदस्त तरीके से, मिंट मनी करना, है ना, पानी की तरह पैसे उड़ाना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, इज कॉल्ड पे थ्रू द मनी। ये कुछ है इडियम एंड फ्रेजेस। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।